एमपी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक्शन मोड में। लापरवाह अधिकारियों पर एक्शन लिया जा रहा है। हाल ही में गुना और सीधी में सरकार ने एसपी और कलेक्टर को हटा दिया। बताया जा रहा है कि अधिकारियों की शिकायत मिलने पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्शन लिया है। यही नहीं, सीएम ने साफ कर दिया है कि अगर कोई लापरवाही करेगा तो उसके मैदान से उसे हटाकर वल्लभ भवन में बैठा दिया जाएगा। उधर सरकार की कार्रवाई पर एमपी में सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने सरकार की कार्रवाई को सिर्फ इवेंट बताया। उधर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति है। कांग्रेस को अपना समय याद करना चाहिए जब वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बना हुआ करता था। मध्य प्रदेश में अब लापरवाही पर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। सिर्फ चेतावनी नहीं दी जाएगी बल्कि सीधा एक्शन होगा और हो भी रहा है। गुना एसपी अंकित सोनी को हटा दिया गया है, सीधी कलेक्टर को भी हटाया गया है। यही नहीं, सीएम ने साफ कर दिया है कि जो काम करेगा वो ही मैदान में रहेगा। मैदानी कार्रवाई पे शिकायतें प्राप्त होती हैं तो मैदान में रहने के बजाय उनको वल्लभ भवन बिठाना ज्यादा अच्छा है। काम नहीं करेगा उसको मैदान से हटाना, योग्य लोगों को बढ़ाना, यही प्रक्रिया है। सीएम के एक्शन पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का कहना है कि एक दिन की कार्रवाई करने से कुछ सुधरने वाला नहीं है। आदरणीय, आप जो है सीधे सच्चे फंस गए हैं और ये टीम है पुरानी। इस टीम को जरा ठीक ठाक से कैडर मैनेजमेंट करिए और सीखिए उसको, और जब कैडर मैनेजमेंट सही होगा तब व्यवस्था सुधरेगी। बीजेपी का कहना है कि सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। जो भी अधिकारी लापरवाही बरतेंगे उन पर सख्ती की जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है जो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ वरिष्ठ से वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करती है। जीतू पटवारी को अपनी सरकार याद करना चाहिए जहां भ्रष्टाचार को संगठित रूप से संरक्षण दिया जाता था। एक तरफ सरकार अधिकारियों पर सख्ती की बात कह रही है, उधर भिंड के लाहार में बीजेपी विधायक अम्बरीश शर्मा अधिकारियों की कार्यशैली से परेशान है। वरना वो अधिकारी ये समझ ले कि हम जब एक राक्षस से लड़ सकते हैं 35 साल, तो तुम तो एक भूखे भी नहीं हो। भूखेंगे तो पाकिस्तान में जाके गिरोगे। अब सवाल ये है, क्या सरकार की सख्ती का असर दिखेगा? क्या अधिकारी पर नकेल कस पाएगी? आज इसी पर महाडिबेट में चर्चा। तो क्या अब सरकार लापरवाह अधिकारियों पर एक्शन की तैयारी में है? क्या आने वाले वक्त में और भी अधिकारी नपेंगे? आज इसी पर महाडिबेट में चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं और बेहद खास मेहमान जिनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ आज स्टूडियो में अभिनव बरौलिया जी हैं कांग्रेस से, अजय धवले जी हैं बीजेपी से, धनंजय प्रताप सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक और डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा में। आप सभी का बहुत स्वागत है। तो दो बड़े एक्शन हुए हैं, एक आईएएस और एक आईपीएस अफसर के खिलाफ एक्शन हुआ है। इससे पहले भी अगर हम बात करें पिछले 2.25 सालों में तो 18 से ज्यादा आईएएस आईपीएस पर एक्शन हो चुका और ये क्रम लगातार जारी है, कार्रवाई भी लगातार हो रही है। लेकिन इस बीच बहुत सारे तमाम तरह के सवाल भी, उन सवालों को लेकर भी हम अपने बेहद खास मेहमानों के पास जाएंगे। लेकिन सबसे पहले अजय धवले जी मैं आपके पास आऊंगा। ये कार्रवाई, ये एक्शन केवल दिखावा ना रहे बल्कि जमीन पर नजर भी आए, इसका असर भी बाकी अफसरों के लिए संदेश होना चाहिए, ना कि फौरी कार्रवाई। जी प्रशांत जी, निश्चित तौर पे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो कार्रवाई की है वो एक प्रशासनिक फेरबदल नहीं बल्कि पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की एक नई परिभाषा है। हम देख रहे हैं जब जब सरकारें इस प्रकार का काम करती है तो ब्यूरोक्रेसी में एक नकेल कसने का काम किया जाता है। और निश्चित तौर पे आप मानेंगे मध्य प्रदेश की सरकार, चाहे हमारे पूर्व शिवराज सिंह चौहान जी का कार्यकाल रहे या वर्तमान में आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का कार्यकाल, कल की जिस प्रकार से ब्यूरोक्रेटिक एरोगेंस का जो अधिकारियों का एक विषय होता था, उस ब्यूरोक्रेटिक एरोगेंस को भी कहीं ना कहीं सरकार ने लगाम लगाने का काम किया है। सीधी और गुना की जो कार्रवाई है वो सिद्ध करते हैं कि हमारी सरकार पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस में विश्वास रखती है। और जब एक मुख्यमंत्री स्वयं जिला मुख्यालयों पर सरप्राइज इंस्पेक्शन करते हैं तो जनता की शिकायतों के आधार पर तत्काल प्रभाव से कलेक्टर और एसपी जैसे उच्च अधिकारी को उनका स्थानांतरण करना स्पष्ट रूप से ये समझा जाता है कि नो वन इज अबव द लॉ। कानून सबके लिए बराबर है और कोई अधिकारी अपनी जवाबी देख से बच नहीं सकता। दूसरा जो विषय है कि जवाबदेही और त्वरित न्याय, अकाउंटेबिलिटी, और हम कहेंगे कि इंस्टेंट जस्टिस, ये लोकतंत्र में इस प्रकार की पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में हमने वहां ये बहुत आवश्यक हो जाता है
कि आज कोई राजा प्रजा का व्यवहार नहीं होना चाहिए। हम पब्लिक के सर्वेंट है, पब्लिक के सर्वेंट और जनता के साथ में उसी प्रकार का बिहेव करने की आवश्यकता है। तो गुना की घटना में जिस प्रकार से पुलिस की कार्यप्रणाली खंडित थी, सरकार ने उस भ्रष्टाचार के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की, कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करने का सरकार का और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का साहसिक उदाहरण। इसी तरह भी में कलेक्टर सोमवंशी जी बैंक के जीएम पर कार्रवाई चला रही, सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक के पहुंचाने में यदि एडमिनिस्ट्रेटिव इनर्शिया है, ठीक है, तो उसका सरकार उसके लिए त्वरित कार्रवाई करेगी और ये एक्शन, ये एक्सपेक्टेशन भी है आपसे, और अगर इस एक्सपेक्टेशन से हटते हैं तब जरूर बड़े और सवाल उठेंगे। अभिनव बरौलिया जी, स्वागत करना चाहिए अगर ऐसा एक्शन हो रहा है। स्वाभाविक है कि वो कॉकस या वो नेक्सस नहीं होना चाहिए सफेद पोश और आईपीएस आईएएस अफसरों का नेताओं के बीच, कम से कम जनता नहीं पिसनी चाहिए बीच में। समय दीजिएगा मुझे प्रशांत जी, बिल्कुल, मेरा बिल्कुल इतना सर। कहना है कि बहुत अच्छी बात है आपने कार्रवाई करी, बहुत अच्छी बात है कि आपने कार्रवाई करी। और मेरा मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हम सबके मुखिया भी है प्रदेश के, मेरा उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है जी कि अब जो वक्त आया है, अगर उनको ऐसा लगता है कि वो अच्छा करना चाह रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले अपने दोनों उप मुख्यमंत्री और अपने कुछ मंत्रियों, दोनों उप मुख्यमंत्री इसलिए बोल रहा हूं मैं कि छिंदवाड़ा की घटना जो घटी थी उसमें बच्चों की जिस तरीके से मृत्यु हुई थी, आदिवासी बच्चे भी मरे थे, सब कुछ हुआ था, तो तत्काल उनको ये कार्रवाई करनी चाहिए, एक मिसाल पेश होगी। दूसरी बात, जो कर्जा प्रदेश के ऊपर लगातार ऐसी वित्तीय स्थिति कभी नहीं हुई है, तो एक उनके वित्त मंत्री जी पर कार्रवाई करें। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, जो जहर देकर जिस तरीके से बच्चों की मृत्यु इंदौर में हुई है, कैलाश विजयवर्गीय जी बैठे हुए हैं जो मीडिया को भी अराब शराब हर कुछ बोलते हैं, उन पर कार्रवाई करिए। और उसके बाद कई और ऐसे मंत्री हैं, भोपाल में कई ऐसे मंत्री हैं जिन पर कार्रवाई बहुत जरूरी है, तब तो ये समझ में आएगा कि आप मुख्यमंत्री हैं। नहीं तो फिर ये दिखेगा कि आज सिर्फ अपने नंबर बढ़ाने के लिए और अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। क्योंकि हत्याएं, आप लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो अभी आपने देखी होंगी, धमकियां, रोज यहां पे बलात्कार हो रहे हैं, बच्चियां गायब हो रही हैं, अराजकता फैली हुई है, लॉ एंड ऑर्डर पूरा ध्वस्त है। तो हम स्वागत आपका बिल्कुल करेंगे। मैं खुद आपके माध्यम से, और अजय धवले यहां बैठे हुए, मैं खुद उनका मुख्यमंत्री निवास पर स्वागत करने जाऊंगा और नागरिक अभिनंदन भी करेंगे। आप चाहते हैं अपने लगभग बड़ी बात कर ली, अब इस पर जवाब भी ले लीजिएगा अभिनव बरौलिया जी। कार्रवाई कर दीजिए। ठीक है अजय धवले जी, तो ये जो अभिनव बरौलिया जी बोल रहे हैं, ठीक है, उस पर क्या आप चाहते हैं कि अफसरों पर नहीं मंत्रियों पर कार्रवाई करिए? लेकिन मेरा एक और सवाल है, इसके साथ ही एक और सवाल जोड़ रहा हूं। ये बताइए, सीधी कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी को हटाया गया, दो मामले, एक तो दफ्तर में ये बैठते नहीं थे जो बड़ी वजह बताई गई, एक और बात है कि सीधी सांसद के एक प्रोजेक्ट पर फायर एनओसी रोकी गई थी या रोक रखी थी। ये बता दीजिए, इनको हटाने का वजह कौन सी है? सांसद का जो प्रोजेक्ट है उसमें एनओसी नहीं मिलना या दफ्तर में ना आना, ये बता दीजिएगा। देखिए प्रशांत जी, कल के जो विजुअल्स है आपके हमारे सबके समक्ष आए, वो स्पष्ट करते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने वहां जो जनमानस था, उन जनमानस की भावनाओं का सम्मान किया। दूसरा, जो मुख्यमंत्री जी के पास में जिस प्रकार की शिकायतें आ रही थी, उन शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई। मेरे मित्र अभिनव जी कांग्रेस का पक्ष बहुत अच्छे से रखते हैं, लेकिन उनकी जानकारी के लिए जो उन्होंने कर्ज का एक विषय कहा था, कर्ज के लिए मुझे लगता है मध्य प्रदेश के आंकड़े उठाने की आवश्यकता है। एफआरबीएम एक्ट जो राज्य सरकारों के लिए निर्धारित करता है कि कर्ज की सीमा, तो मध्य प्रदेश की सरकार एफआरबीएम एक्ट के जो प्रिस्क्राइब पैरामीटर उसके तहत कर्ज लीजिए। दूसरा विषय उन्होंने उठाया था कि सरकार के मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। मध्य प्रदेश देश में इकलौता उदाहरण है जहां यूनियन कार्रवाई मंत्रियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की ऑफिशियल गाड़ी में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की ऑफिशियल गाड़ी में एंडरसन को भगाने का काम सरकार ने किया था। सरकारी प्लेन में उतने पीछे मत जाइए राजीव गांधी की, अजय धवले जी, उतने पीछे मत जाइए जी। धवले जी, ठीक है, धवले जी कहूंगा अभी रहिए, बल्कि मैं ये कहूंगा कि उस मिनिस्टर वाले डिस्कशन पर भी मत जाइए, लेकिन है ना, उस पर भी हमने कई जो बोल रहा हूं मैं डिस्कशन सम्मान करूंगा। ये कैलाश विजयवर्गीय जी, आपके राजेंद्र शुक्ल जी, इन पर कार्रवाई तो करिए। ये दिखावा, ये पद बचाने की बात नहीं होती है। आप मुख्यमंत्री अपने आप को बचाना चाहते हैं तो ये कार्रवाई कर रहे हैं, डरा रहे हैं आप अधिकारियों को, कर्मचारियों को। अभिनव जी, राजीव गांधी पर ये कोई बात नहीं होती। अरे आप क्या बातें कर रहे हैं? राजीव गांधी पर कभी कार्रवाई, आप क्या बातें कर रहे हैं? आप यही बातें राजीव गांधी एंडरसन पर मैं कहूंगा चर्चा बातें सामने ले आते हैं। अरे तर्क की बात तो करा करो यार, मैं तो लगातार बोल रहा हूं, मैं खुद तारीफ करूंगा, अभिनंदन करूंगा, हटाओ ना ये अच्छी घटनाओं की तारीफ करने। बरौलिया जी, जो हुआ है अभी, जो एक्शन हुआ, उसकी तारीफ भी कर लीजिए ना। एक मिनट प्रशांत जी 30 सेकंड, प्रशांत जी 30 सेकंड।
प्रशांत जी, अरे तो ये 2018 ठीक है, तब का लीजिए, वो कालखंड याद कर लीजिए। कहानी कर रहा है, इससे प्रशांत जी, ज्यादा क्या है? 2018 का वो कालखंड याद कर लीजिए, जब मध्य प्रदेश कमलनाथ जी के कैबिनेट का कैबिनेट इतने लोग मंत्री मर उमंग गए, सिंह इतने बच्चे मर गए, थोड़ा तो दिल दिग्विजय रखो सिंह अपने मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अंदर। आदमी है। क्या सरकार ने कार्रवाई की थी दिग्विजय सिंह के ऊपर? ठीक है, कमलनाथ जी बस ने अब बरौलिया जी सिंह जी को प्लीज पोस्ट 20 सेकंड, इसके बाद में दो मेहमान और बैठे हुए हैं जी। जी बरौलिया जी, जो एक्शन हो रहा है कम से कम उसको तो सराहा लीजिए ना। 18 IAS IPS इन पर एक्शन हुआ है। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, अच्छी बात है जी, अच्छी बात है, लेकिन ये जो पूरा प्रदेश के हालात है, सिरप कांड, जहर कांड, कितना सब कांड ही कांड है यहाँ पे। अपने मंत्रियों को तो हटाओ, इस्तीफे लो उनके, कौन करेगा ये सब? हमने सर उस पर बहुत चर्चा की। ठीक है, मैं फिर आऊंगा आपके पास। हमने लगा कई डिबेट किए हैं उस मसले पर भी किए, जब इंदौर घटनाक्रम हुआ था तब भी किए और भी कांड हुए। ठीक है, ठीक है। धनंजय प्रताप सिंह जी, ये बताइए इसमें नया क्या है? अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है तो भाई एक्शन तो होता है, तो यहां भी एक्शन हुआ है, इसमें नया क्या हो गया? प्रशांत जी, देखिए, नया जी और पुराने की बात नहीं है। कोई भी सरकार होगी तो करेगी ना एक्शन। अगर गवर्नेंस सुधारने का सरकार ने प्रयास किया है तो निश्चित तौर पे, जैसे हमारे भाजपा और कांग्रेस दोनों के साथी कह रहे हैं कि काबिले तारीफ है, होना भी चाहिए। और देखिए, गवर्नेंस अगर अच्छी रहेगी तो आम पब्लिक परेशान नहीं होगी। हर व्यक्ति यही चाहता है कि गवर्नेंस सुधरे जी। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या एक दिन की कार्रवाई में गवर्नेंस सुधर सकती है? सरकार को इसकी निरंतरता बनाए रखनी पड़ेगी जी। देखिए, जो स्वरोचित कौन से कलेक्टर हैं, वो सोमवंशी जी, ये विवादास्पद व्यक्ति तो पहले से थे। इनके खिलाफ में 1 साल 1.5 साल पहले भी तमाम तरह का एक जिप्सी का विवाद आया था। एक जिप्सी लेकर के सीधी के वो नेशनल पार्क में बगैर अनुमति के चले गए थे, लेकिन उसको उस मामले में जो है वहीं के रीवा के कमिश्नर ने उनको जांच में बचा लिया था। तो स्वाभाविक है कि जब एक अधिकारी को दूसरा अधिकारी बचाएगा तो आगे चल के इसी तरह की हरकतें करेगा। तो इन लोगों पर निगरानी रखनी चाहिए, और निगरानी रखने का काम पहले के मुख्य सचिव किया करते थे। कौन सा अधिकारी जिलों में प्रोबेशनर है और उसकी हरकतें किस तरह की है। अगर इस तरह की हरकतें होती थी तो उसको फील्ड में पोस्टिंग नहीं दी जाती थी। अब गुना का मामला देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले सिवनी में हवाला कांड में लूट हुई थी, गुना में भी सेम रिपीट हो गया। तो आखिरकार ये पुलिस की जो कार्यशैली है, ये इस तरह से क्यों बदलाव आ रहा है? इस तरह की, पहले तो पुलिस कभी किसी को परेशान करके लूट डकैती नहीं करती थी, लेकिन आज इस तरह की हरकतें बढ़ रही है। मैंने अभी बालाघाट का एक वाक्य सुना, वहां पुलिस किराए के मकान खाली करा रही है। अब आप ये देख लीजिए, पुलिस की दिलचस्पी कानून व्यवस्था सुधारने के बजाय ये जमीन जायदाद किराएदारी में क्यों लग रही है? तीसरी चीज की तमाम तरह की हमारी वॉचडॉग संस्थाएं हैं, लोकायुक्त है, ईओडब्ल्यू है, विजिलेंस है, ये क्या कर रहे हैं भैया? पुलिस वालों को आपने कभी किसी टीआई को गिरफ्तार किया गया होगा रिश्वत लेते हुए? किसी डीएसपी की अनुपातहीन संपत्ति का मामला दर्ज हुआ होगा? नहीं हुआ होगा, नहीं हो सकता। तो ये ऐसे मामले हैं, ये इन पर नजर रखनी चाहिए और इस पर इफेक्टिव कार्रवाई होना चाहिए। रेगुलर मॉनिटर हो और फिर एक्शन भी हो। सत्यनारायण शर्मा जी, सवाल मेरा ये कि भाई एक्शन हुआ कहां या फिर कार्रवाई हुई कहां? आपने एक जगह से आपने कलेक्टर पोजीशन से हटा दिया, आपने निगम आयुक्त से हटा दिया और आपने मंत्रालय में बैठा दिया, कहीं दूसरी जगह अटैच कर दिया। ये तो उसी तरह से हो गया ना। सैलरी तो आपकी मिल रही ना, आपको छुट्टी पर तो नहीं भेजा गया, आपको सस्पेंड तो नहीं किया गया, फिर एक्शन कैसे हो गया? ये क्या वैसा ही नहीं है जब किसी पुलिसकर्मी को आप लाइन में अटैच कर दीजिए या फील्ड पोस्टिंग दे दीजिए? उसके हिसाब से हो सकता है कि भाई फील्ड में कमाई है, लाइन में नहीं है। जी देखिए प्रशांत जी, सबसे पहले तो मेरा नाम आप करेक्ट करें, कई बार लेते हैं फिर भी आज जन्म भूल गए आप। माफ कीजिएगा सर, माफ कीजिएगा सर। देखिए, मैं आपको बताऊं, कोई भी गवर्नेंस हो, उसकी पॉलिसीज जी, उसके प्रोग्राम्स, इवन एक्ट्स का इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी पर डिपेंडेंट होता है। और जब ब्यूरोक्रेसी ऑटोक्रेसी बन जाए जी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़े एक्शन अच्छी गवर्नेंस को दिखाने के लिए लेना आवश्यक माना जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहीं ना कहीं औचक निरीक्षण करना, ये कहीं ना कहीं ये चीज जरूर दिखाता है कि उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल है और उसमें शाम को आकर एक्शन लेना, ये उस पर कहीं ना कहीं दिखाता है। क्योंकि काफी समय से ये देखा जा रहा था विद इन द पार्टी और बियॉन्ड द पार्टी, यानी अपोजिशन, दोनों ही कहीं ना कहीं इस चीज पर सीएम को टारगेट कर रहे थे कि उनकी जो नौकरशाही है वो निरंकुश हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं उन ब्यूरोक्रेट्स को एक मैसेज देने का बड़ा काम है। अब आप कहें कि
आईएएस को या आईपीएस को एकदम सस्पेंड नहीं किया जाता। अगर उनको अटैच किया जा रहा है, बिल्कुल, अगर पुलिस हेडक्वार्टर्स में पीएसक्यू में किया जा रहा है या फिर मंत्रालय में किया जा रहा है, तो ये भी एक जो उनकी समय सीमा उम्र होती है जिसमें वो फील्ड में पोस्टिंग रहती है, अगर उस दौरान वो ऐसी स्थितियों में आते हैं तो ये माना जाता है कि एक सजा के तौर पर ही होता है। लेकिन ये जरूरी है कि ऐसी कार्रवाइयां का डर बना रहे और फील्ड में ऐसे अधिकारियों की पोस्टिंग हो जो कहीं ना कहीं डायनेमिक हो, डिसीजन लेने के लिए जाने जाते हो, तो मैं मानता हूं कि इसका सही इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन ये मेरे जो सोर्सेस कहते हैं, अब क्या है कि इलेक्शन मोड में सरकार आने की तरफ है, क्योंकि 2.5 साल पूरे होने को हैं। 2.5 साल के बाद कोई भी सरकार इलेक्शन मोड में जाती है, तो ऐसे में पब्लिक डोमेन में सरकार की जो इमेज है उसका मैसेज स्पष्ट टफ जाए, इसलिए कहीं ना कहीं ये एक्शन लिया गया है और आगे भी ऐसे एक्शंस देखने को आपको मिल सकते हैं। तो मैं ये मान के चलता हूं कि कोई भी गवर्नमेंट हो, पुराने समय में आपको याद होगा कि चौधरी चरण सिंह जैसे लोग छोटे छोटे लोगों को भी टर्मिनेट और सस्पेंड कर देते थे औचक निरीक्षण के दौरान। तो ये कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं गवर्नेंस ये लेकिन केवल परसेप्शन तक मामला नहीं रहना चाहिए। मेरा सवाल यही है कि केवल बात परसेप्शन तक की नहीं होनी चाहिए। अजय धवले जी, क्या ये जरूरी नहीं, ठीक है एक्शन लिया आपने, बल्कि होना ये चाहिए था, मुख्यमंत्री जी अगर ये करें तो शायद और बेहतर होगा कि भाई जिस दिन से फील्ड पोस्टिंग मिले किसी आईएएस आईपीएस को, उसकी मॉनिटरिंग भी होगी, भाई उस समय उसकी संपत्ति कितनी थी, अब कितनी संपत्ति है। हर साल क्या ब्यौरा नहीं लिया जा सकता किसी आईएएस आईपीएस से, भाई फील्ड में आपके बेनामी संपत्ति कितनी है, आपके रिश्तेदारों के पास कितनी संपत्ति हो गई, आपका बैंक बैलेंस क्या कह रहा है, आपके पास कितने गहने तब थे और अब हैं। अजय धवले जी। जी प्रशांत जी, पहली बात तो आपकी और हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए कि डीओपीटी किस प्रकार के सर्कुलर और सभी जो आईएएस आईपीएस है उनको अपने अपने कैडर के अनुसार ये सारी जानकारियां पब्लिक डोमेन में लानी पड़ती है। बाद में चेक होती है कभी जो निश्चित रूप से क्रॉस चेक होती है, आप और मीडिया बहुत दिखाता है। अभी हाल ही में हमने देखा है कि मध्य प्रदेश का आईएएस की, आईपीएस की और आईएफएस की सारी संपत्तियां अखबारों के माध्यम से सार्वजनिक हुई थी। दूसरा जो एक विषय था, देखिए विपक्ष जिसे सियासत का नाम देकर अपनी खींच मिटा रहा है, लेकिन सच तो यह पिछले 1 साल में चाहे शाजापुर से लेकर निवाड़ी सोनकच्छ तक के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार ये सिद्ध किया है कि डिग्निटी ऑफ सिटीजन, नागरिकों का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि। चाहे किसी ड्राइवर के साथ में बदतमीजी का मामला हो या भ्रष्टाचार के विषय पर सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। और एक विषय आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश ऑफ स्टेटस को की परिस्थिति से बाहर निकलना है। यहाँ किसी अधिकारी को लूप लाइन में डाल देना या उस पर कार्रवाई नहीं करना, वहां से आगे आ चुके हैं। हमारी मानसिकता स्पष्ट है कि यदि कोई जिम्मेदार है, किसी ने अपनी जवाबदारी के प्रति कोताही बरती हो तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अधिकारियों को कंफर्ट जोन के बीच में से निकल के जो सिविल सर्वेंट है, जनता के सेवक है, उस भूमिका का निर्वहन करना पड़ेगा। इट इज नो लॉन्गर अबाउट रूल ऑफ ओवर पीपल। आप जनता के लिए हैं, जनता के लिए आपको काम करना पड़ेगा। और परसेप्शन जिसको आप कह रहे हैं, ठीक, आपकी आवाज कट रही है, मैं दोबारा आ रहा हूं आपके पास। लेकिन ठीक बात है कि जो सत्यप्रकाश शर्मा जी कह रहे थे कि अधिकारी को डायनेमिक होना चाहिए, डिसिसिव होना चाहिए, डिसीजन लेने वाला होना चाहिए, ठीक है। अभिनव बरौलिया जी, मैं फिर कह रहा हूं कि भाई किसी को लूप लाइन में डाल देना सजा नहीं है, भाई सैलरी सब कुछ मिल रही है। जो बात आती है कि भाई पहले से डिक्लेयर करते हैं उनकी संपत्ति कितनी है, ऐसे तो नेता भी करते हैं, लेकिन हकीकत क्या होती है और वास्तविक और कागजों में क्या फर्क होता है, यह आप भी जानते हैं। बरौलिया जी। देखिए प्रशांत जी, मैंने तो आपसे कितनी अच्छी बात करी है, पूरे दर्शक भी न्यूज 18 के सुन रहे होंगे कि दिखावा और करना अलग अलग बात होती है। बच्चे छिंदवाड़ा में खत्म हो गए थे सिरप कांड में, जहर पीकर इंदौर में इतनी बड़ी घटना घट गई, सतना में घटना घट गई, भोपाल में सब कुछ हो रहा है, आर्थिक हालत खराब है, लॉरेंस बिश्नोई के लोग यहां पे भोपाल में फोन कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, चारों तरफ अराजकता का माहौल है। आपको 2-2.5 साल के आसपास हो चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों और कर्मचारियों को डरा धमकाकर यह ऐसा दिखता है, क्योंकि पब्लिक तो यही बोलेगी ना कि आपने कैलाश विजयवर्गीय जी को क्यों नहीं हटाया, आपने राजेंद्र शुक्ला जी को क्यों नहीं हटाया, आपने अपने वित्त मंत्री को क्यों नहीं हटाया, इस मंत्री को क्यों नहीं हटाया। यह मिसाल पेश होती। और मेरा फिर हाथ जोड़कर आपके माध्यम से अजय धवले जी से भी और मोहन यादव जी से निवेदन है कि इन मंत्रियों पर कार्रवाई करिए। मैं फिर बोल रहा हूं, मिसाल पेश होगी कि आपने कुछ किया है, मैं स्वागत करूंगा, हाँ नागरिक अभिनंदन करूंगा, करिए तो आप, जब मिसाल पेश होगी। ठीक है अजय धवले जी। बरौलिया जी कह रहे हैं कि भाई अफसरों को धमका रहे हैं आप, यही सब दिखता है क्योंकि चुनाव आ रहा है, अब केवल एक परसेप्शन बनाने का प्रयास है ये।
थे जिनके शासनकाल में मैंने कहा कि सरकारी अधिकारियों को ये इंस्ट्रक्शन होते थे कि जिस व्यक्ति की वजह से हजारों लोगों की मृत्यु हो गई उसको सही सलामत एयरपोर्ट तक छोड़ के आइए, उसका भारत से निकलने का प्रबंध कीजिए। सरकार ने किया था, तत्कालीन मुख्यमंत्री के निर्देश से ये हुआ है। इंदौर में भी आज हमारी सरकार ने इंदौर में भी एक्शन हुआ था। हाँ, हमने उस घटना का भी सामना किया, हमने वहां की जिम्मेदारी ली और सरकार ने मुख्यमंत्री जी ने स्पष्टता के साथ में कहा कि जो जिम्मेदार थे उन पर कार्रवाई भी सुनिश्चित की और पीड़ितों को न्याय दिलाया। हम जिम्मेदारी से भागते रहे मीनाज जी, इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता बार बार जनादेश से स्पष्ट करती है कि भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने 2 जनवरी को नगर निगम आयुक्त को हटा दिया गया था सर। इंदौर वाली कार्रवाई में भी नगर निगम अपर आयुक्त को भी हटा दिया गया था। रोहित सिसोदिया थे। मंत्री क्या कह रहा था? मंत्री इतना मैंने आपको राजीव गांधी के कार्यकाल की घटना इस पर जवाब अजय धबले जी देंगे। था मंत्री को अभी तक कुर्सी पे बैठा हुआ है। राजीव गांधी जी के कार्यकाल की घटनाएं याद भी, वो प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, याद कर लीजिए, इतिहास याद कर लीजिए। लोगों को सरकारी मैं जो बात करता हूँ तर्क पे करता हूँ, ये इधर उधर की बातें मत किया करो आप लोग। हिमाचल का बैलेंस शीट उठाकर देख लीजिए, हिमाचल का बैलेंस शीट उठाकर देख लीजिए। कोई मतलब नहीं होता इन सब बातों का, इन तर्कों का। अरे आपको जीरो टॉलरेंस दिखाना है, मंत्रियों पे दिखाओ ना जी, क्यों नहीं हटा रहे हो उनको? ठीक है, शायद चलिए ठीक है। धनंजय प्रताप सिंह जी, मैं फिर वो बात वही कह रहा हूं, मऊगंज में एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें एसपी कलेक्टर दोनों हटा दिए गए थे। तो ये तो स्थानीय स्तर पर जो घटना हुई है उसका रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन है, लेकिन ये महज एक्शन रिएक्शन तक ना अटके, बात वही है। फिर बिल्कुल सही प्रशांत जी, जैसा सत्यप्रकाश जी ने भी जो बात बोली थी मैं वही रिपीट करूंगा। जो सरकार ने एक्शन लिया है बहुत अच्छा है, लेकिन अब इच्छा शक्ति की बात आ जाती है। सरकार को ये इच्छा शक्ति दिखाना पड़ेगी कि यही गवर्नेंस सुधारने को लेकर के उसके प्रयास निरंतर रहेंगे। और अभी जो फिलहाल में जो मोहन यादव ने 2-3 एक्शन लिए, वाकई में बहुत अच्छे एक्शन है। जो देर आए दुरुस्त आए वाले कहानी है, ये तो सीधी कलेक्टर के साथ में, ये तो पहले से विवादों में रहे हैं। अगर अब उनका मामला संज्ञान में आया और हटाया गया तो बहुत अच्छा फैसला है। गुना का जो मामला उनने तत्काल हटाया एसपी को, वो भी बहुत अच्छा फैसला है। इस तरह सिवनी में जो हवाला मामले में डकैती का मामला दर्ज किया था, ये काफी ऐतिहासिक फैसले हैं जो गवर्नेंस सुधारने में मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। बस इसकी अगर निरंतरता बनी रहेगी तो आपको जमीन पर गवर्नेंस में ऐतिहासिक सुधार दिखाई देगा। जी ठीक है। सत्यप्रकाश शर्मा जी, आदित्य सिंह जिन्हें हटाया गया 24 जनवरी को, अशोकनगर कलेक्टर थे ये, इन्हें हटा दिया गया था। हालांकि कहा यह जाता है कि चुनाव आयोग में एसआईआर की कार्रवाई में प्रदेश में सबसे बेहतर काम करने में इनका नाम था, आदित्य सिंह का, लेकिन रिश्वत मामले में इन पर भी एक्शन हुआ है। यानी आप कितना ही अच्छा काम करें, अगर एक गलत काम करेंगे तो भी आप पर एक्शन होना चाहिए, और हुआ भी। देखिए, कुछ भी करें, अगर करप्शन के चार्जेज आते हैं वो उनकी ड्यूटी है। अगर अच्छा काम कर रहे हैं और उसमें बेहतरी है तो उनकी ड्यूटी है, लेकिन करप्शन की छूट थोड़ा होती है इसके लिए। तो चाहे अशोकनगर का मामला हो या दूसरे डिस्ट्रिक्ट का मामला हो। देखिए, धनंजय जी ने बिल्कुल सही कहा है कि सिवनी में घटनाक्रम वही हुआ, ठीक वैसा ही गुना में हो रहा है। ऐसे में अगर उन्होंने पहले वहां डीवाईएसपी को किया, अगर यहां उन्होंने एसपी को किया, तो ये उनका एडमिनिस्ट्रेटिव विल पावर दिखता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यहां एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, जो मिनिस्टर्स हैं, डिप्टी सीएम हैं या दूसरे मिनिस्टर हैं, वो पॉलिसी मेकर हैं। एलोकेशन और बजट के लिए उनका काम होता है, लेकिन उन चीजों को एग्जीक्यूट करना तो फील्ड ऑफिसर्स की जिम्मेदारी होती है। हालांकि बरोलिया जी का अपना धर्म है कि वो कह रहे हैं कि इन मंत्रियों को भी हटाना चाहिए। एजुकेशन किसका है? पानी पिलाना किसका काम है? दवाई सही पहुंचाना किसका काम है? ये कहीं ना कहीं अगर उस पर एक्शन है तो आपको कहना चाहिए कि नहीं, सरकार ने एक्शन लिया है। ये सत्य है। इसमें कहीं ना कहीं अगर पॉलिसी गलत बनाई गई, जिस पॉलिसी का फायदा पब्लिक को ना मिलते हुए तथाकथित लोगों को मिल रहा है, वो सरकार की गलती मानी जा सकती है, उस विभाग के मंत्री की गलती मानी जा सकती है। लेकिन ये तो नहीं कहा जा सकता कि एग्जीक्यूट करने वाले व्यक्ति ने गलत तरीके से एग्जीक्यूट कर दिया तो वो विभागीय मंत्री की गलती है। हालांकि आप इस्तीफा मांग सकते हैं, आपकी ठीक है, बनती है। बिल्कुल विपक्ष का धर्म है कि वो, बिल्कुल विपक्ष की जिम्मेदारी भी है कि वो जनता के मुद्दे उठाए और उठाना भी चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल बात ठीक है कि भाई कैलकुलेट होगा कि आखिर जिम्मेदारी यहां पर बनती किसकी, किसकी गलती थी। लेकिन आज एक्शन हुआ है और ये एक्शन केवल रिएक्शन नहीं होना चाहिए, बल्कि आगे की शुरुआत हम कहें कि आज से यहां पर हो गई। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महाडिबेट में इतना ही।